अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सादिक अली हाशमी टाइम्स से। आज हम हाजी सिराज अहमद के बुलावे पर, हालांकि ये ईद से ही बुला रहे थे हाजी साहब कि आइए ईद पर सिवई पीने के लिए, लेकिन कुछ कामों में इतनी व्यस्तता थी कि हम लोग आ नहीं पाए। और आज कुरला में जो है हम हाजी सिराज अहमद से मिलने के लिए आए हैं, और उन्होंने हमारी दावत जो है कुरला के बेहतरीन जो है होटल जिसका नाम है जायका अल जायका ढाबा, अल जायका ढाबा, उसमें हम लोग आए हुए हैं। और कुछ हाशमी फाउंडेशन को लेकर और कुछ बिरादरी को लेकर कुछ बातचीत करेंगे, और हाजी साहब से कुछ सवाल जवाब भी होगा जो कि बहुत ही कुछ कड़वे भी हो सकते हैं, कुछ मीठे भी हो सकते हैं। हालांकि हाजी साहब आपसे कोई ऐसा पर्सनल नहीं है, लेकिन बिरादरी के आप इतने मानिंद आदमी, इतने जो है क्या कहते हैं कि दानिश्वर जिसको बोलते हैं, ये है। तो हम सबसे पहले हाजी साहब आपसे ये पूछेंगे कि आप मुंबई कब आए, किस सन में आए? मुंबई मैं तकरीबन 1979 में आया हूँ। 1979, यानी आज अगर जोड़ा जाए तो कितने साल हो गए? मतलब जब बम्बई आया हूँ तो चड्डी पहन के नहीं आया हूँ भाई। हाँ। यानी 1979 यानी 89 में आए, 1989 में। तो आपने कहाँ से शुरुआत की आपने? आज नहीं तब आज आप करोड़ों में चले गए, और अब्बा के साथ में बालकेश्वर में रहते थे जी। फिर उसके बाद में चले गए गांव, फिर वहाँ काफी टाइम तक वहाँ रुके, 2-3-5 साल जी। और 85 से हम कंटिन्यूस बॉम्बे में हो गए। तो आपका बिजनेस कहाँ से इतना जो है ब्रॉड बिजनेस आपने खड़ा? पहले हम तो कुलाबम भाई जी, परफ्यूम वगैरह, अतर वगैरह सब रोड पे घूम घूम के बेचते थे। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल। फिर उसके बाद में नहीं, आप अभी जो बात किए हैं, ये परफ्यूम बेच रहे, रोड पे घूम घूम कर बेच रहे हैं? हाँ। अच्छा। फिर उसके कई सालों तक ये किए, फिर उसके बाद में हमने नौकरी भी की। अच्छा। फिर अपना बिजनेस चालू किया, उसमें फ्लॉप हुए, फिर नौकरी की। नहीं, अभी जो अपनी इतनी बड़ी बात बोली है वो जल्दी कोई स्वीकारता नहीं। आज के दौर में तो कोई आदमी स्वीकारेगा ही नहीं कि हम परफ्यूम बेच रहे थे, वो भी रोड पर बेच रहे थे। ये बहुत बड़ी बात आपने हाजी साहब बोली, ये जल्दी कोई बताता नहीं। हमने बहुत लोगों से बात किया, लोग छिपाते हैं, लेकिन आपने एकदम जमीन की जो है चीजें बता दी। क्यों झूठ क्यों बोलने का? उसमें क्या मतलब, क्या बनता है? मेहनत की है तो की है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करोड़ों ऐसा। वो तो आपका जो है बहुत ही बड़प्पन। हलाल का ढूंढा जाए और मेहनत किया जाए तो काम करने में कोई शर्म नहीं होती है। जी, चाहे रोड पे हो या आसमान में हो। यानी आप रोड से होते हुए आज अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अरब, दुबई, यानी हर जगह जो है माल जा रहा है, और आपका बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है करोड़ों में है, और बढ़िया जो है। और आप 1 नंबर का पैसा, वो भी कोई 2 नंबर का है, इनकम टैक्स पे ही है, सारी चीजें हैं, सब कुछ एकदम क्लियर है। टोटल आउट ऑफ बॉम्बे से माल मंगाने का मतलब है विदाउट एयरवे माल आ नहीं सकता है। और एयरवे आपका बन रहा है तो विदाउट जीएसटी के बन नहीं पाएगा। जी। तो अपना काम टोटली वाइट का है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीजें, आपने 2017 में एक प्रोग्राम किया था, तो लोगों ने ये मान उड़ाया, यार ये मार्केट में आपके खिलाफ उस समय ये बेचा गया, आपके बारे में शायद आपको नहीं पता हो, लेकिन जो हमने रिसर्च किया है उसमें ये बताया गया कि ये बिरादरी के चौधरी बनने के लिए ये सब कवायद किया था। लेकिन हमें कुछ लोगों ने बताया कि हाजी साहब हज करके लौटे थे तो बिरादरियों को मिलने के, लेकिन माल आपके खिलाफ बेचा ये गया कि ये बिरादरी में चौधरी बनना चाहते हैं, इसलिए ये क्या कहते हैं, लोगों को 2017 में अपने घर पर जमा किया। नहीं, हम अपने घर पे नहीं जमा किए थे, हम उम्रा करके 2017 में आए थे। जी। और वो टाइम पे बस दिल में ऐसा खरूज जागा कि भाई बिरादरान को कम से कम मैं इकट्ठा करूं और जानूं, एक दूसरे को लोग जाने पहचाने अच्छी तरीके से। यानी खुशदिली आपकी थी। हाँ, बात ये कोई ऐसा नहीं था जो मार्केट में माल बिका कि ये 2017 से चौधरी बनने के लिए सारी कवायद कर रहे थे। यार ये लोगों की फितरत है। हाँ, ये चीज लोगों को मालूम होना चाहिए। मेरा इंटरव्यू करने का मतलब सिर्फ ये है, हाशमी टाइम्स आज आपके पास इस वजह से आया है
कि आप उस चीजों को मार्केट में लोगों को बताएं कि हमारा क्या मकसद था, क्यों हमने किया ऐसा, हाँ क्या कारण था। हमारा कोई चौधरी बनने का कोई मकसद नहीं था, और हम चाह रहे थे कि बिरादरी जो है एक दूसरे को जाने, और हम भी उसी में जो है मिले। देखो, पहली चीज तो ये है कि हम सिर्फ बिरादरान के मोहब्बत में जी 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 सबको इकट्ठा किया गया, एक दूसरे को तब से हम जानने लगे। नहीं, उसके पहले लोग मुझे नहीं जानते थे, मैं लोगों को नहीं जानता। जी 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 जो हमारे रिलेटिव में है वही उतना लोग हाँ, जो लोग तो वही लोग जानते थे। उसके बाद में देखो 4-5 साल तक का, 7 साल तक का कोई दूसरा कोई प्रोग्राम किसी ने किया नहीं। जी 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 हाँ, ना उतना बड़ा प्रोग्राम अभी तक बॉम्बे में हुआ है। सही सही। और ये नहीं कि मैं उसको चंदा लेके किया हूँ या ये लेके, यानी सेल्फ किया था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक सरकार का सदका दे रहे हैं, खर्चा किए। बिल्कुल बिल्कुल। और आगे अल्लाह ने चाहा तो और भी खर्चा करेंगे। बिल्कुल नहीं आगे बिरादरान के लिए भाई हम तो शुरू से, मेरा तो मकसद ये था कि भाई कि कम से कम अपने बिरादरान में जो लोग बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सक रहे हैं, या दवा इलाज में परेशान हो गए, या शादी वगैरह में है जी जी परेशानी चल रही नहीं कर सकते, तो उस सब चीजों के लिए ये था कि भाई कि उसमें जैसे 2-4 लोग अगर अच्छे लोग अपने साथ में जुड़ जाते हैं तो लोगों की मदद हो सके। सही सही। लेकिन वो हिसाब से बस खाली लोग सलाम दुआ अच्छी तरीके से बरकरार रखते हैं। जी जी जी। लेकिन अगर कहीं किसी को कोई चीज जरूरत है वाकई में, हाँ हाँ हाँ। तो अपने बिरादरान में कोई जल्दी से खड़ा नहीं होता है भाई। नहीं, ये तो आपकी बातें जो है 80% हम इस पे इत्तेफाक रखते हैं कि ऐसा होता है। और नाम नहीं बताऊंगा, कोविड के अंदर में अपने बिरादरान का ही फोन आया है जी जी कि भाई ऐसा ऐसा बात है कि कुछ एरिया में ऐसा, तो मैं वो भी सामने वालों को बोलूंगा भाई बिरादरान को खाली मत देखना वहाँ पे, जी जो भी है चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो या कोई भी हो, आप राशन बांटेंगे तो सबको बांटेंगे जो तकलीफ में है। सही। तो लोगों ने कुछ पैसे वगैरह इकट्ठा किए थे, 100-50 लोगों के आसपास का राशन बांटने का, मतलब पूरी क्वांटिटी के साथ में। तो मेरे पास जब फोन आया तो मैंने ये भी बोल दिया, बोले ये पूरा का पूरा खर्चा मुझे मेरे ऊपर डाल दो, मैं बॉम्बे जब आऊंगा तो मैं पेमेंट आपको कर दूंगा, आप दूसरा जगह पे वो पैसे का राशन दूसरी जगह बंटवा दो। अच्छा, यानी आप कोविड में भी लोगों को जो थे उनको यानी गुप्त तरीके से मदद किया है। हम लोग को दिखावा नहीं पसंद है, दिखावा नहीं पसंद, दिखावा अपने को नहीं सूट करता है। अब जैसे लोग बोल दिए कि मुझे 10 ले लो, 20 ले लो, 50 ले लो, या 4 आदमी को राशन बांट दिए, दिखा दिए फोटो में जाके, वो सब चीजें मुझे नहीं पसंद। वो सब चीजें नहीं बिल्कुल नहीं। खैर, ये सब चीजें तो बहुत अच्छी। दूसरी चीजें, हाजी साहब आपने अपने बच्चों को एजुकेशन बहुत अच्छा दिया, आपके अंदर ये सब प्रेरणा आई कहाँ से, जबकि आपने एक बेटी को इंजीनियर बनाया। और आपकी जो हमें जानकारी मिली है, हालांकि मैं आपके परिवार के बारे में उतना कुछ जानता नहीं, लेकिन जो हमें लोग बताए हैं, जो हमने पता लगाया, एक बेटी आपकी इंजीनियर है, दूसरी बेटी आपकी जो है कस्टम ऑफिसर बनने की तैयारी कर रही है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी बेटी सबसे, वो कस्टम ऑफिसर बनने की तैयारी कर रही है, और करीब करीब वो पहुंच चुकी है। बच्ची जो है, अल्लाह ताला उसको कामयाब करे। तो ये सब चीजें, जैसे बेटियों को पढ़ाने में, जैसे हमारे हाशमी बिरादरी में तो बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। यही तो सबसे बड़ी हम गलती कर रहे हैं, जो बच्चों को हम तालीम नहीं दे रहे। और मैं खुद मतलब अनपढ़ हूँ। हम यहाँ आप अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते हैं। वो बोलना और वो तो माहौल में, चलो मैं शुरू से कोलाबा में रहा हूँ। जी जी जी। कोलाबा एक ऐसी जगह है कि वर्ल्ड की कोई ऐसा भाषा नहीं है कि जो वहाँ पे नहीं बोली जाती है। जी जी। या उस देश का आदमी, वर्ल्ड में कोई ऐसी कंट्री नहीं जिस कंट्री का आदमी ना आता हो। नहीं सही है। तो हम लोग, मैं पढ़ा तो नहीं, लेकिन उनके बीच में कड़ जरूर गया। नहीं, बात तो सही है। आदमी बहुत सारी चीजें साथ में रह के, संगत में जैसे रह के, संगत बहुत अच्छा असर होता है। अगर हम गलत संगत में रहेंगे तो गलत सीखेंगे, अच्छे रहेंगे तो अच्छे सीखेंगे। और आपने बच्चों की बहुत अच्छी यानी वो केमिकल इंजीनियरिंग बच्ची आपकी की हुई है पिल्लई कॉलेज से। पिल्लई कॉलेज से, हाँ, पनवेल पिल्लई कॉलेज से। तो उसमें हमारी बेटी एक और पढ़ी है जो दिल्ली में है। अच्छा, एक बेटी दिल्ली में शादी है। हाँ। शादी कर चुके हैं कि? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, उसको एक बेटा भी है। अभी कल ही तो उसको स्टेशन छोड़ के आया हूँ। अच्छा, कल गई है। अच्छा।
तो ये जो इंजीनियरिंग की हुई बच्ची है वो ये इसकी शादी मैंने बोईसर में की है। बोईसर में की है, बोईसर में। अच्छा, जलील अब्दुल, क्या नाम है उनका? जलील हाशमी साहब। जलील हाशमी साहब, उनसे हमारी एक मुलाकात हो चुकी है कुरला के अंदर ही, अभी रिसेंट। तो आपके प्रोग्राम में भी 14 तारीख को उनको बुलवाया गया था। अच्छा अच्छा, तो उस समय तो हम लोग जानते नहीं थे भाई कि ये कौन कौन क्या है, हम आप ही खाली जानते थे और आपके रिश्तेदार लोगों को नहीं जान पाए। लेकिन अब धीरे धीरे मालूम पड़ रहा है कि आपका बॉम्बे के, मुंबई के अंदर भी बहुत बड़ा जो है हिसाब है और बड़ी अच्छी पकड़ है और बिरादरी में बहुत अच्छा जो है आपका दर्जा है, बहुत सम्मान है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का करोड़ों एहसान है। कोई भी आदमी आपकी बुराई नहीं करता कभी भी। मैंने जिससे भी बात पूछा कि हाजी सिराज कुरला के बारे में, तो हमेशा अच्छा ही बोले, बड़े यानी खुश मिजाज है, बहुत ही अच्छी तरीके से बात करते हैं और लोगों की मदद भी करते हैं। अच्छा, दूसरी चीजें, आप हमारे प्रोग्राम में आए थे, यानी हाशमी फाउंडेशन के प्रोग्राम में 14 जनवरी को। जी जी। तो आपको कुछ ऐसा फर्क दिखा क्या कि जिससे बिरादरी में क्या कुछ अच्छा हुआ या हमने कुछ कमियां रह गई या हमको और बहुत सारी चीजें करना चाहिए? क्योंकि फर्स्ट टाइम प्रोग्राम आप लोगों ने प्रोग्राम बहुत बढ़िया किया था जी, और प्रोग्राम उसमें कामयाब भी हुआ था जी। हाँ, कुछ लोगों की मंशा जरूर थी कि वो प्रोग्राम को बर्बाद किया जाए, यानी फेल हो जाए। जी जी जी। नाम नहीं लूंगा, नहीं नाम लेने की जरूरत नहीं, जरूरत पड़ेगी तो मैं ले भी लूंगा। नहीं नाम अल्लाह का दिया हुआ खाता हूँ, किसी बंदे का नहीं। नहीं आप एकदम सही बात। और जरूरत पड़ेगी तो नाम भी बता दूंगा और सामने खड़ा भी कर दूंगा, उतना दम रखता हूँ। नहीं, वो तो हम जानते हैं कि आप किसी से डरते उड़ते नहीं। किसी लोग फोन करके लोगों को मना किए, रिक्वेस्ट किए, पैर पे गिर गए मना करने के लिए। अच्छा, कि 14 तारीख के प्रोग्राम में मत जाओ, इज्जत बचा लो। कुछ लोग तैयार होके गए हैं, फिर उनको फोन करके मना किया गया, वापस चले गए। उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ा। तुम्हारे बाजार पे चले जाओ, तुम्हारे प्रोग्राम में उससे कोई फर्क पड़ा? अरे जहाँ पे 2000 आदमी का आप लोगों ने खाना एक्स्ट्रा बनवाया था, जो 2-2,500 आदमी खाना जो बच गया, लास्ट में यही हुआ कि आप लोग को मेहनत करके वो खाने को गरीब को देना पड़ा, बांटना पड़ा जाए। हाँ, ये तो हकीकत है कि हमने बांट दिया था सारी चीजें, बांटे भी। लेकिन हम आपके शुक्रगुजार, ये हाशमी फाउंडेशन आपका पूरी जिंदगी भर शुक्रगुजार रहेगा कि आप हमारे साथ खड़े थे, आखिरी तक खड़े थे। और पूरी टीम के साथ मैं अशफाक हाशमी का भी शुक्रगुजार हूँ और आरिफ सदर का भी शुक्रगुजार हूँ और इजहार हाशमी का भी शुक्रगुजार हूँ और आपका शुक्रगुजार हूँ। खास करके हाजी शकूर साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो जो हमारे साथ आधे दर्जन लोग एकदम खंबे की तरीके खड़े थे और हटे नहीं, पूरी ताकत के साथ खड़े थे। इंशाल्लाह प्रोग्राम 100% कामयाब हुआ। ये हम मानते हैं कि हम हजारों लोग नहीं आए, इन्होंने रोका, हजारों लोगों को खाना बचा। लेकिन उसमें सादिक भाई आपको एक चीज बता दूं कि जब आपके इधर ये संडे के दिन प्रोग्राम 14 तारीख को था, जी जी जी, जब आपका फोन मुझे 12 तारीख को शाम को आया है फिरोज भाई का, आपका जी, कि आप लोग कैसे भी करके 13 तारीख को यहाँ पे आ जाओ सैटरडे को। जी जी, दोपहर में 10 मिनट के लिए कुछ न कुछ बात कर ली जाए, बैठ के कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, मुआयना करने के लिए। हाँ, तो मैं सीधा एक ही चीज जानते भाई, वहाँ पे मैं बैठा था तो लोगों को फोन भी आया है मेरे पास में। हाँ, मैं उठ के वहाँ से साइड में जाके खड़े होकर बात करूँ, क्योंकि मैं किसी का नाम नहीं बदनाम। नहीं, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। बोले भाई आपको जो भी तकलीफ है या कोई बातें हैं तो उसको एक काम करिए, 14 तारीख के बाद में हम लोग बैठ के पहले इसको कर लिया जाए, ये प्रोग्राम हो जाने दीजिए हम लोगों का। उसके बाद में हम लोग बैठ गए, अगर कोई चीज गलती है लोग कर रहे हैं तो उसके लिए जो है सही बात की जाएगी या उसको जो सजा होगी इनको दी जाएगी। बिल्कुल, सजा का मतलब ये थोड़ी है कि उनको ले जाके मारो पीटो या कुछ भी करो। हाँ भाई ठीक है, आप गलत कर रहे हो, आपको बिरादरान से भाई बिरादरी पनिश कर सकती है। हाँ। जो बिरादरी के लोग हैं, लेकिन आप लोगों ने बखूबी आखिरी तक प्रोग्राम के लिए साथ दिया और चेहरा जब अच्छा आया ना तो पब्लिक आई ऑटोमेटिक। देखो अभी अल्लाह ने चाहा तो फिरोज बोले 14 आने वाला 14 फरवरी को फिर प्रोग्राम रहेगा, जनवरी को, जनवरी में 14 जनवरी को जी, उस सालगिरह उसकी मनाई जाएगी। सही।
इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जो हिसाब से आप लोग ने पिछले टाइम पे जनवरी निकाले हैं ना, आने वाली जनवरी जो है उससे बहुत 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 बेटर होएगा इंशाल्लाह। और उसमें क्योंकि वो टाइम पे ना मैं आपको जानता था ना आप हम लोग नहीं, बात तो सही है। और अब एक दूसरे को जानने लगे हैं। और इंशाल्लाह ऐसा भी नहीं है कि खाली बॉम्बे से ही, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पूरे इंडिया से बिरादरान को बुलाया जाएगा। पूरे इंडिया से आएंगे, सही। और जो भी चीजें हैं भाई, हमको फितरत फैलाने वालों को न साथ में बैठाना है न बैठना है। सही। जो अच्छे हैं हमारे लिए सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सही। जो फितरत कर रहे हैं हाँ, तो खुद ब खुद तुमसे दूर भाग जाएंगे, भाग ही गए। फितरती हैं वो ऑटोमेटिक वहां से निकल जाएंगे। सही। चाय बनती है, जब चाय को छानते हो जब भी, तो चाय पत्ती चाय के साथ में नहीं जाती है, नीचे निकल जाती है, वो छन जाती है। छन जाती है। हाजी जी, हम चाहते हैं कि आप जो है हाशमी फाउंडेशन में किसी जिम्मेदारी पे आइए। भैया मैं हूँ व्यापारी। एक मिनट मेरी बात आप काटिए मत, पहले मेरी बात सुन लीजिए आप। मैं ठहरा एक व्यापारी आदमी। जी। ये तो बीच में मजाक मस्ती करने के लिए ये तो थोड़ा हो गया कि चलो बिरादरान के लिए अगर कुछ करना है तो उसके लिए मैं सोचा कि भाई चलो इलेक्शन वगैरह लड़ लिया जाएगा, अगर ऐसा कुछ चीज होता है तो। हाँ। तो उसमें भी लोग बोले हैं कि मुझे सुनने में आया कि कहीं मीटिंग वगैरह किए थे लोग, तो उसमें बोले थे सिराज को तो 10 वोट भी नहीं मिलेगा। आप चुनाव लड़ने वाले नहीं थे, लेकिन जो मुझे मालूम है आप चुनाव लड़ने वाले नहीं थे। सिर्फ आप जो है, यानी आपके बारे में लोगों ने बोल दिया कि हाजी सिराज साहब चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आप भी चाह रहे थे कि अगर कोई नहीं लड़ेगा तब मैं लड़ूंगा। उसके अंदर देखो, कोई नहीं लड़ेगा तो उसका चुनाव का कोई मतलब ही नहीं है। लड़ने के लिए उसके अंदर में मुझे ये लगा कि कुछ आदमी गलत खड़े होने वाले हैं। अच्छा। तो गलत को हराने के लिए मैं खड़े होने के लिए तैयार हुआ था भाई। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज पे मैं इतना अच्छी तरीके से जानता हूँ, गलत की जीत कभी नहीं होती है। वो तो सही आप बताइए। लोग 15 साल से 12 साल से बिरादरी के बाद क्या काम किए हैं लोग? हाँ, कुछ किया तो नहीं। कुछ किए। अगर कोई कुछ करना भी चाह रहा है तो उसका भी तो पैर पकड़ के पीछे खींचा जा रहा है। सही। तो जब तक अपने बिरादरान की फितरत, कुछ लोग जो मौजूद हैं जो फितरती टाइप में, जब तक वो बैठेंगे नहीं या अपने आप को सही नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है हमारा। आप ये बताइए कि आप हाशमी बिरादरी के लोगों को क्या संदेश देंगे? एक बिजनेसमैन के हैसियत से और एक समाज सेवा करने वाले की हैसियत से आप मुंबई में हाशमी बिरादरी के लोगों को क्या संदेश देंगे? तो क्या भाई, मुंबई के ही क्यों, पूरे हिंदुस्तान में जहां हमारे बिरादरान हैं। जी। अपना संदेश तो यही है भाई कि जो हमारे बिरादरान के लोग हैं, पहले जरूरत से ज्यादा कोशिश करें अपने बच्चों को तालीम देने के लिए। हक बढ़िया, बहुत। और बच्चों के पास में अगर तालीम रहेगी तो वो कोई दुनिया में छीन नहीं सकता है उसको। जी। ये उनकी तरक्की का रास्ता है। उस तरक्की में उनके पेरेंट्स कहीं रुकावट न डालें। और अगर कोई बिरादरान के अंदर कोई चीज की है बेचारा, तो खामोशी में राब्ता कायम कर ले। जी। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जो हो सकता है बंद मुट्ठी से किया जाएगा। यानी आपका कहने का मतलब है कि बिरादरी अपने बच्चों को पढ़ाए जरूर। भले ही एक वक्त की रोटी न खाए, लेकिन बच्चों को पढ़ाए। समय बदल चुका है। बिल्कुल। और हालात भी बदल चुके हैं, हर चीज बदल चुका है। तो आप चाहते हैं कि बिरादरी अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ लगाए। बिल्कुल, एकदम। और एक दूसरे से जुड़े। अभी देखिए, जब फिरोज हाशमी के ऊपर ये इल्जाम लगा कि लोगों ने मीटिंग बुलाई थी या इनके खिलाफ जो लोग चले,
या जो कुछ किया कि उसने अपने घर के लोगों को रख लिया, और वो उनकी बीबी ये है तो ये फिरोज हाशमी ये है, उसमें कोई है ही नहीं है। क्यों क्यों फिरोज ने क्या उनसे पैसा लेके बनाया है क्या ये? हाँ, इस तरीके से मार्केट में। आप एक बात बताओ मुझे यार, पैसा मेरा, तिजोरी मेरी, मेहनत मेरी, और मैं ये तो कोई जो है किसी और को लाके खजांची बना दूं, जबरदस्ती का बैठा दूं बिना कुछ हुए? हाँ? अरे जब सब कुछ हो जाएगा, जब ये बात हो गई थी वो टाइम पे कि भाई 14 तारीख के बाद में बिरादरान का मीटिंग रखा जाएगा, उसके अंदर में जो भी होएगा, जो बिरादरान बोलेगी उसको वो पद भी दिया जाएगा। आप लोग जब कुलाबा आए थे मिलने के लिए मुझसे? ना बिल्कुल आए थे, आरिफ भाई भी आए थे, आरिफ पत्रकार भी थे। हाँ, फिरोज साहब से आप आए थे, यही बात हुई थी ना अपनी? हाँ हाँ, कि भाई ये प्रोग्राम हो जाए, उसके बाद में जो डिसाइड करना है, बिरादरान जिसको जो चीज डिसाइड करेगी वो चीज उसको बनाया जाएगा। हाँ, लेकिन वो काबिल, वो बनने के काबिल होएगा तो ही बनाया जाएगा। नहीं, सही बात, आपने सही बोला था। फिरोज हाशमी साहब, अभी हमारी जो है बातचीत जो है हाशमी बिरादरी के दानिश्वर जो है, और बहुत ही जमीन से उठे हुए, अब बड़ी मेहनत करके आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। हाजी सिराज अहमद साहब, उनसे बड़ी कोई छिपा के बात नहीं की गई, उन्होंने सारी बातें दिल के की, किसी के ऊपर क्लेम नहीं किया या किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने घटनाओं को जो है, जो घटनाएं घटी है उसके बारे में बात किया और कुछ अपने बारे में बताया है। अब बड़ी खुशी की बात है कि इन्होंने कोई चीज छिपाया नहीं। अब हम आपसे ये चाहते हैं कि जो है आप क्या जो है कुर्ला में या मुंबई में जो बिरादरी के लोग उनके जोड़ने के लिए, क्योंकि आप हाशमी जोड़ो बिरादरी अभियान पर चल ही रहे हैं, काफी दिनों से चल रहे हैं, और उसी के सिलसिले में हाजी सिराज साहब से मिल रहे हैं, और उन्होंने ईद के बाद दावत पे बुलाया भी था। आज हम लोग इस होटल में, इस जायका ढाबा जो कुर्ला की बहुत फेमस है, यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आप हाशमी बिरादरियों से क्या जो है संदेश देना चाहते हैं? आदित्य भाई, ईद के बाद से बहुत सारे जगहों पर नहीं पहुंच पाया। हाँ, कई ऐसी जगहों पर नहीं पहुंच पाया, तो अब मैं लगातार एक के बाद एक लोगों से मिल रहा हूँ। जो हाशमी फाउंडेशन के बैनर को आज मजबूत कर दिए, हाँ, मैं वो चेहरे को पीछे करना नहीं चाहता हूँ। वो चेहरे कल आगे थे। नहीं, आपको कहने का क्या मतलब है कि जो लोग हाशमी फाउंडेशन के साथ शुरुआती दौर में खड़े थे जी, आप उनको, यानी उनके कंधे को मजबूत करना चाह रहे हैं और उनको बड़ी जिम्मेदारियों से नवाजना चाह रहे हैं। एक चीज देखिए, अच्छे वक्त पे तो हर कोई साथ देगा, जी, जब बुरा वक्त आता है तो उस पर इम्तिहान होता है। उस इम्तिहान में वो लोग खड़े थे मेरे साथ जिनकी हमें उम्मीद नहीं थी, तो ऐसे लोगों को हम संस्था में जोड़ने का काम कर रहे हैं। उसमें एक हाजी सिराज जो आज बाजू में बैठे हैं, जी, ये हाजी सिराज कुलाबा से है। 2 घंटे की मुलाकात में इन्होंने मुझको समझा, मैं बहुत कम समझा, इन्होंने मुझको समझा और मेरी फाउंडेशन के प्रोग्राम में 4 चांद लगाया। तो ये आदमी ने परवाह नहीं किया किसी की। कुछ लोग हमसे नाराज हो जाएंगे कि उनसे नाराज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जी, मगर ये आदमी ने टाइम से ही पहुंच गया प्रोग्राम में, और उन्होंने एक दिन पहले भी पहुंचे थे, बोले फिरोज भाई हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, कंधे से कंधे मिला के। तो ऐसे शख्स को मैं पीछे क्यों रखूंगा? ऐसे शख्स हमारे साथ, हमारे संस्था के मेन है, ये मेन है हमारे लिए। ये जो कहेंगे वो होगा, क्योंकि ये हमारे बुरे वक्त पे खड़े रहे हैं शादी के, तो बुरे वक्त पर खड़े रहने वाला हमारे लिए मेन है, यानी संस्था का एकदम खास है। ये है जो हम है। अगर ये लोग ना खड़े होते तो शायद है कि प्रोग्राम में कुछ % हमारा जो है मामला थोड़ा ढीला रहता, यानी कमजोर रहता। तो हम उन्हीं की इज्जत करेंगे शादी पर, और हम जोड़ने को निकले ही हैं। जी, हाशमी जोड़ो अभियान हमारा, मतलब हाशमी बिरादरी जोड़ो अभियान हमारा चल ही रहा है शादी। तो मैं इनको एक ऐसी पद से नवाजना चाहता हूँ
एक बड़ा पॉइंट जो अपने काम धंधे में लगे रहे, इनको कोई मतलब ये नहीं रहे, जहाँ इनको राय देने की बात आएगी वहाँ ये राय देंगे, जहाँ प्रोग्राम में इनको बुलाया जाएगा वो यहाँ आएंगे। जी जी। मतलब ये हमको समझ लीजिए एक तरह से इनका भी एक बड़ा पहलू होना चाहिए इस महाराष्ट्र लेवल पर। नहीं, महाराष्ट्र लेवल पे तो रहेगा। महाराष्ट्र लेवल पे हो और ये हम लोग को मार्गदर्शन करेंगे। कुछ इनकी हम लेंगे, कुछ यूसुफ हाजी साहब का लेंगे, कुछ जो है हमारे हाजी शकूर साहब का लेंगे, कुछ लाल मोहम्मद साहब का लेंगे। जो जो हमारे जिम्मेदार बने हैं हम उनको जोड़ के चलेंगे, जोड़ के तो मैं लोगों को जोड़ के चलूंगा और मैं जोड़ रहा हूँ। सादिक भाई मैं फिर कहता हूँ मेरे संस्था में 10 लोग रहेंगे, 4 लोग रहेंगे, मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। समझ रहे सादिक भाई? नहीं, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, मजबूती के साथ। देखिए कैसा है कि एक जगह पे हम पड़े रहेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा। ऊपर वाला तो इज्जत देने वाला है, कोई हमारी इज्जत ले भी नहीं लेगा और कोई मुझे इज्जत उठा के ला के दे भी नहीं देगा। तो अल्लाह बेहतर है, अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह जो है इज्जत देने वाला है। तो मैं जहाँ हूँ, जो मेरे साथ लोग हैं एकदम डट के खड़े रहेंगे, डट के पड़े रहेंगे। हमको मतलब ऐसी संस्था बनानी है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। 20वां प्रोग्राम सक्सेस नहीं हुआ, 21वां आपका है। अच्छा, 21वां तो जो है होना मुश्किल है, जाने तो सब मत करो। फिर भी हमने कहा नहीं हम करेंगे। 21वां जब हमने कर लिया, हमको लगा कि अब हम सक्सेस हुए हैं। ये पहले मतलब 21वें प्रोग्राम में, 22वें 23वां जितने भी आएंगे सब प्रोग्राम सक्सेस होंगे, क्योंकि लोग इतने मोहब्बत करते हैं हाशमी फाउंडेशन से। जी जी। इतने जो है लगाव रखते हैं हाशमी फाउंडेशन से सादिक भाई, मैं क्या बोलूँ आपको। और लगभग अभी तक 5 से 6 हजार लोग मुझसे जुड़ चुके हैं सादिक भाई। जहाँ 2 4 6 10 बिरादरों से हमारा संपर्क था, 5 से 6 हजार बिरादर जुड़ चुके हैं। और 2,500 तो खाली मोबाइल में हमारे ग्रुप में जिनको हम मैसेज छोड़ते हैं, तो 2,500 लोगों तक जा रहा है। तो काफी स्ट्रगल चल रहा है मेरा जी। हाँ, दिन रात मेरा मेहनत है, इस पर फोकस है। हालांकि फिरोज हाशमी जो है उनको किसी पद से नवाजना चाह रहे हैं, लेकिन वो जिम्मेदारियों से हट रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हट पाएंगे। और फिरोज साहब, मैं चाहूंगा कि आप ही कुछ ऐसा अनाउंसमेंट करिए, क्योंकि मेरे ऊपर वो नहीं, मैं फिर बाद में उसका विश्लेषण कर दूंगा। आप इनको हाशमी फाउंडेशन में किस पद से नवाजना चाहते हैं, यानी क्या जिम्मेदारियां देना चाहते हैं? 5 महीना हुआ है सादिक भाई, 5 महीना हुआ, 5,000 लोगों से मुलाकात हुई और सिलसिला जारी है मिलने का, मिलाने का। तो मैं हाजी सिराज साहब को, हालांकि ये मना कर रहे थे लेकिन हम नहीं मानेंगे, इनको हाजी सिराज साहब को महाराष्ट्र के अध्यक्ष यानी हाशमी फाउंडेशन का बना रहा हूँ मैं। महाराष्ट्र के अध्यक्ष यानी महाराष्ट्र अध्यक्ष? हाँ, महाराष्ट्र अध्यक्ष हाशमी फाउंडेशन के हाजी सिराज साहब। यानी इसकी औपचारिक घोषणा कब करेंगे? यानी जनवरी में? हाँ, मैं जल्द ही करूंगा इस प्रोग्राम के दौरान। लेकिन आज से इन्हें हमने नियुक्त कर दिया, ये समझ लीजिए, क्योंकि हमारी एक डायरी होती है। जी जी। हम जब हमने एनजीओ बनाया, संस्था बनाया, तो उसमें हमें कहा गया कि आप जिसको भी जो दीजिएगा पद, वो पहले डायरी मेंटेन करिएगा। तो हमारे पास कैसे कि जो है सीओ हैं, 2 सीओ हैं हमारे पास, वो पूरा हमें राय मशवरा देते हैं कि आप जो डायरी मेंटेन करिए। तो हम डायरी मेंटेन करेंगे और इनको हमने समझो आज से नियुक्त कर दिया, लेकिन ऐलान हम कुछ बड़े प्रोग्राम में करेंगे, समझ लीजिए। लेकिन आपके दिल में ऐसा इरादा है? लेकिन ये इरादा आया करके बड़ी बात है भाई। लेकिन मुझको याद आ रही, ये मेरे जो है दोस्त जो है आईजी कृष्ण प्रकाश साहब, मैं अक्सर उनका इंटरव्यू लेने जाता था जी, जो अभी पूना में कमिश्नर रहे हैं। हाँ। तो वो एक शेर कहा करते थे, मुझे आज याद आ गई, न जीत है न हार है। वाह भाई। न जीत है न हार है, बस खुद पे एतबार है। न जीत है न हार है, न हार है, बस खुद पे एतबार है। उरूज और जवाल है, हौसला मिसाल है, हौसला मिसाल। वाह भाई। राष्ट्र लेवल का मतलब ये है कि आप पूरे महाराष्ट्र के अध्यक्ष हो गए, भले ही इसकी औपचारिक घोषणा न हुई होगी। तो महाराष्ट्र के अंदर का मतलब कि कम से कम आपको 25-30 जिले जो है यानी देखने पड़ेंगे, नागपुर से लेके यानी औरंगाबाद, ये सब जितने भी है। भले ही आप किसी को कार्यवाहक बना सकते हैं हर इलाके में जहाँ जहाँ, लेकिन आप उसको डील आप ही करेंगे।
महाराष्ट्र कितना आपको मतलब टाइम मिलेगा हाजी सिराज साहब? ऐसा नहीं है कि आप काम छोड़ के हमारे फाउंडेशन के लिए काम करो सादिक भाई। अभी सुन लो, जी, मेरे पदाधिकारी ये बहुत मेरे बड़ी संस्था से सेलिब्रिटी, यानी मुंबई अध्यक्ष भी नहीं बल्कि महाराष्ट्र का अध्यक्ष। मेरे संस्था में सादिक भाई जो भी आदमी जुड़ा हुआ है वो अपना पेट काट कर मेरे संस्था को साथ नहीं देगा। पहला अपना पेट देखेगा, पहला अपना घर देखेगा, बाद में हमारी संस्था में काम करेगा। क्योंकि अपने घर की चिराग बुझा के जी। दूसरों के घर नहीं जलाना है, मतलब दूसरों के घर की चिराग नहीं जलाना है। सही सही। सिराज साहब ऐसा नहीं है कि आप जुड़ गए तब आपको रात दिन इसी में मेहनत करना है। आप आपका काम करिए, जितना टाइम मिलेगा उतना काम करिए। एक चीज है आपके लिए कि अगर मान लीजिए, देखिए मैं स्पष्ट बात बोलता हूँ, फिर प्रदेश अध्यक्ष का काम होगा कि वो हर जिले में एक कार्यकारिणी तैयार करें, क्योंकि जितने भी जिले अध्यक्ष बनाएंगे आप बनाएंगे, आपकी उसमें सहमति होनी चाहिए। अगर आपको मान लीजिए किसी को पालघर का जिला अध्यक्ष बनाना है, या किसी को मान लीजिए थाने जिले अध्यक्ष बनाने हैं, या मुंबई में किसी को जिला अध्यक्ष बनाने हैं, जो भी सारी चीजें बनाने हैं, वो आपको उसमें मेन लीड रोल रहेगा, क्योंकि आप पूरे महाराष्ट्र के मालिक रहेंगे ना। इंशाल्लाह पूरी कोशिश की जाएगी। इंशाल्लाह इसकी औपचारिक घोषणा जो है कोई प्रोग्राम में ही होगा और बड़े बैनर के तले होगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छी तरीके से बात की है और फिरोज हाशमी ने बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया, और हम फिर किसी अगले जो है क्या कहते हैं कि हाशमी बिरादरी किसी दानिश्वर से बात करेंगे। मैं हाजी सिराज साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बहुत ही खुशदिली से, बहुत ही बेबाकी से जो है हमारे सवालों का जवाब दिया, और फिरोज हाशमी ने बखूबी बड़ी जो है मोहब्बत से उन्हें मना भी लिया। और इस समय रात के कितने बजे हैं? इस समय रात के 2 बजे हुए हैं और हम लोग खाना खा रहे हैं। 2:10 2:9 हो चुके हैं और हम लोग अब बिरादरी को लेकर काफी जद्दोजहद में, और बहुत ही खुले दिल से हाजी साहब ने बात किया, और हम चाहेंगे कि ऐसे ही खुले दिल से हाशमी बिरादरी जो है हाशमी फाउंडेशन के साथ जुड़े, जिससे कि हाशमी बिरादरी का विकास हो, साथ में हमारा भी विकास हो, और हाजी साहब का विकास हो, फिरोज हाशमी का विकास हो, और उससे लोग फायदा उठाएं। क्योंकि वैसे भी हमारी कौम काफी जो है क्या कहते हैं आर्थिक और सामाजिक तरीके से बहुत पिछड़ी हुई है हाजी साहब, बहुत ज्यादा। और अगर हम संगठित नहीं होंगे तो हमें नहीं लगता कि, ठीक है हमारे यहाँ चंद लोग तो डेवलप कर गए हैं, लेकिन पूरी बिरादरी जो है क्या कहते हैं कि डेवलप तभी होगा, तभी उनका विकास होगा जब हम एक संगठित होंगे और संगठित होकर काम करेंगे। तो मैं हाशमी टाइम के माध्यम से पूरे भारत के हाशमी बिरादरी, खास करके मुंबई और उत्तर प्रदेश के हाशमी बिरादरियों से जो है अपील करते हैं कि वो हाशमी फाउंडेशन के साथ पूरी ताकत से जुड़े। ये थे फिरोज हाशमी साहब जो कि बहुत अच्छे शेयर के साथ जो है। अब मैं बात को अपनी कंक्लूड करता हूँ। जल्द ही आपको एक कोई हाशमी बिरादरी के दूसरे दानिश्वर से हम बातचीत करेंगे और ऐसे ही बात करेंगे और आपसे परिचय कराएंगे। इसी के साथ हम अपनी बातों को जो है कंक्लूड करते हैं, खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।